ऑर्डर, क्योंकि कंपाउंडर की फीस डॉक्टर की फीस से बहुत सस्ती होगी। तो मतलब ये अगर आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि आपका प्रोफाइल गंदा हो रहा है, जिनके पास पैसा तो है, हुनर नहीं है या इस तरह की एजुकेशन नहीं है, उनके लिए भी कुछ ममालिक ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। लोग आते हैं कि जी वो तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। रास्ता है तीसरा रास्ता जो हमारी यंग जनरेशन है उसे पता ही नहीं इस बारे में, ज़्यादा डिटेल ही नहीं, वो है आपका इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। कनाडा का इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसके अलावा आपका न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें स्किल्ड लेबर उसको हम लोग कहते हैं, स्किल्ड इमिग्रेशन, जिसमें आपके एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आइल्स का स्कोर, ये 4 मेजर पैरामीटर्स हैं। फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या आपका नाम, ऑक्यूपेशन इन डिमांड, यानी कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जो जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे लोगों की। तो ये सारे फीचर, इन सबको जब हम इनके स्कोर्स को कलेक्ट करते हैं तो कनाडा में CRS कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर। तो ये ऑप्शंस हैं जिसमें आपको वर्क परमिट की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल से जर्मनी में एक अपॉर्चुनिटी कार्ड भी मुतारफ करवाया है, वो भी जी अभी जून में, ये जून में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले जॉब लोगों के लिए स्किल्ड बिल्कुल वर्कर के, लेकिन लोगों को पता नहीं, देखे ना वो जो हम सीधे अच्छे चैनल के थ्रू वो सुनना नहीं चाह रहे, और जो फ्रॉडी हैं उनकी मतलब भीड़ चढ़ी जाते हैं। तो ये बड़े अच्छे आपने 3 मुतारिफ कराए हैं। आप इसमें थोड़ा सा अगर हम फर्दर डिस्कस करें। एक इसमें और है क्या, सॉरी, इसमें एक लास्ट है जी, जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो स्किल्ड इमिग्रेशन में तो आएंगे नहीं। ये ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो है, हुनर नहीं है या इस तरह की एजुकेशन नहीं है, उनके लिए भी कुछ ममालिक ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि डेनमार्क का स्टार्टअप प्रोग्राम है, UK का इनोवेटर फाउंडर वीज़ा है, पुर्तगाल का सबसे आसान और सबसे सिक्योर प्रोग्राम है D2। ये वो प्रोग्राम है जिसमें आपके पास अगर कोई 1.5 करोड़ के करीब रफली पैसे हों तो आप विद फैमिली अपना जा सकते हैं, और 1.5 करोड़ के अंदर वो अमाउंट भी शामिल है जिससे आपने बिजनेस वहाँ स्टार्ट करना है। तो खर्चा आपका तकरीबन 50-60 लाख के दरमियान खर्चा आता है, बाकी पैसे आपके पास ही हैं लेकिन आपने शो करने हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं, कनाडा का स्टार्टअप है। तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों के लिए हो गई ये आपने सारों के लिए वर्क का भी बता दिया, विजिट का भी बता दिया, और स्टूडेंट भी बता दिया हमने, स्किल भी बता दिया, स्टूडेंट भी बता दिया, और ये बिजनेस का भी बता दिया। यानी इतने ज़्यादा लीगल ऑप्शंस होने के बावजूद हम गलत लोगों के पास जाते हैं। तो क्योंकि नॉलेज नहीं है ना लोगों के पास, जिनके पास आप जाते हैं उनका काम, आप सबसे पहले ये देखें यार इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, ये बंदा कभी खुद क्या बाहर गया है। हमारे यहाँ पे आप 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एजेंट हैं, या पाकिस्तान में एक और चीज़ है बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैरानगी होती है मुझे, कि पूरी दुनिया में आपने कनाडा के व्लॉग्स देखते होंगे, आप लोग ऑस्ट्रेलिया के देख लें, UK के देख लें, हमेशा आपको लॉयर्स या रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स नज़र आते हैं। आपको कोई बंदा UK में ट्रैवल एजेंट बैठ के वीडियो बनाता नज़र नहीं आएगा, आपको कनाडा में कोई ट्रैवल एजेंट वीडियो बनाता नज़र नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर ट्रैवल एजेंट अपने आप को वीज़ा कंसल्टेंट डिक्लेयर करके बैठा हुआ है। आप चेक करें उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो बंदा मतलब है उसको रूल्स का पता है, उसको लॉ का पता है, मतलब है वो सिर्फ 6 कागज़ इकट्ठे करके। आप यकीन करें मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं। इन कंसल्टेंट्स का काम क्या है, आप इनके पास गए हैं, इन्होंने जो कागज़ आपने पकड़ा इन्होंने इकट्ठा किया और जमा करा देना है। इनको इतना भी नहीं पता कौन सा मुल्क वीज़ा देता है कौन सा नहीं देता, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कौन से ममालिक देते हैं, कौन से ममालिक नहीं देते, कौन से ममालिक विदाउट इन्विटेशन लेटर वीज़ा देते हैं नहीं देते। बस जो आया जहाँ से अपॉइंटमेंट पकड़ी जमा करा दिया। वो कोई नहीं करते और ना क्वालिफाइड है, तो हम उनको उनका काम नहीं ना एक्चुअली। अब आप इसी तरह आप कहें यार मेरा मैकेनिक बड़ा अच्छा है, मैं जब भी गाड़ी लेके जाता हूँ वो ठीक कर देता, मेरी तबीयत ख़राब है मुझे भी मैकेनिक ही ठीक करे, फिर तो आप डॉक्टर के भागते हैं। और जब आपने वीज़ा या इस तरह का कोई काम करना है तो आप दौड़ते दौड़ते जाते हैं कि जी हम ट्रैवल एजेंट। ये सबसे सस्ता कौन है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर? एक लॉयर को आप किस तरह आप एक मिला सकते हैं आप एक ट्रैवल एजेंट से जिसकी कोई तलीम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह है कि जैसे आप एक कंपाउंडर जो है उससे भी लोगों को शफा तो आ ही जाती है। अब कंपाउंडर और डॉक्टर का कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। तो आप कंपाउंडर, क्योंकि कंपाउंडर की फ़ीस डॉक्टर की फ़ीस से बहुत सस्ती होगी। तो मतलब ये अगर आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि आपका प्रोफाइल गंदा हो रहा है। मसला यही डॉक्टर की फीस दे के भी कंपाउंडरों से काम करवा रहे हैं, ये भी तो देखिए। हाँ मतलब वो देखें इतने ज़्यादा पैसे दे के भी फंसे हुए हैं और काम नहीं हो रहा। एक चीज़ ये बड़ी कॉमन है क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं कि जी वो तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा दूसरी बात ये देखिए जो कागज़ आप हमें दे रहे हैं वो आपके हैं। मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कंसल्टेंट नहीं देता। ये जो एजेंट्स हैं इस किस्म के जो ये लॉगिन आईडी नहीं आपको देते, कोई कागज़ आपको जो कागज़ इन्होंने लगाने हैं ना, यानी कवर लेटर टूर प्लान आपको देते ही नहीं।
भैया ना आपकी चीज़ें आपको ही नहीं दे रहे, अब आप दूसरी जगह जाते हैं, वो बंदा ब्लैंक है, मेरे पास कोई बंदा आता भी है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके बारे में, उस बंदे ने पहले क्या ब्रीफ किया है मुझे क्या पता। एटलीस्ट आप जिसके थ्रू भी अप्लाई करें, ये बात जहन में रखे, उसे आपने कॉपी ज़रूर लेनी है पूरे केस की एज सबमिटेड, ताकि खुदा ना खास्ता आपका रिजेक्ट होता है तो जब आप किसी दूसरे से मिलते हैं या आपको पता तो हो कि उसने आपको प्रेजेंट कैसे किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप थोड़ा सा फर्दर आगे चले, इटली के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है स्कैम और चीज़ें हो रही हैं। एक तो माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम लिजिट कर रहे हैं, आप गाइड भी करते हैं। अब इसमें ये बताएं कि वर्क परमिट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ हैं इटली में? अच्छा देखिए, यूरोप के अंदर इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त क्राइसिस है, यूरोप को जो है लोग चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए जैसे पाकिस्तान में बिक रहा है। जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं वो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि वो सिर्फ इन लोगों का नहीं बल्कि इटली के अंदर पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब कर रहे हैं। देखें, किसी आप पाकिस्तान में देखें, अगर आपने अपने घर में किसी को काम पे रखना है या आपने अपनी शॉप पे किसी को काम पे रखना है, ठीक है, आप उसको देखते हैं ये बंदा काबिल है या नहीं है, लेकिन आप उसे पैसे तो नहीं मांगते। तो ये जितने इस वक्त आपको स्पेशली टिकटॉक यूट्यूब पे जो नॉन प्रोफेशनल लोग नज़र आ रहे हैं, चाहे लाखों में फॉलोअर्स हैं, अच्छा आप ये देखें ना इन लोगों को बात करने का तरीका आता है, आप इनकी बात सुने आपको फील होगा ये अनपढ़ है। मैं नाम नहीं लेता, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ज़ाती तौर पे, जो पिछले 3-4 साल पहले तक पुर्तगाल में या यूरोप के 1-2 मुल्कों में बेचारे बड़ी उस तरह की खुद नौकरियां वेटरों की ढूंढते फिर रहे थे, आज वो जनाब सोशल मीडिया पे जो है वो बने हुए हैं कि जी हम लोग प्राइम कंसल्टेंट्स और लोगों को पैसे ले लेके मशवरे दे रहे हैं। तो यार इस तरह के लोगों से बचें। इटली के अंदर बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, लेकिन आपने इन लोगों को पैसे दे के इनसे नहीं ख़रीदनी। अभी बल्कि गवर्नमेंट जो नए रूल्स हैं, मेरी आज एक नई वीडियो भी आ रही है, वो आप डिटेल से देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि इटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजिंग्स की हैं और उन चेंजिंग्स का क्या इम्पैक्ट है, और ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अपना चैनल भी मेंशन कर जी, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अली असद 4153, और जो टिकटॉक में मेरा चैनल है जी वो है अली असद 2216। सर का नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, किसी ने कंसल्टेशन अगर पूछना हो किसी भी हवाले से तो वो इनसे पूछ सकता है। अच्छा थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो जो एक स्कैम का आप कह रहे थे, जो एक तरीका का आजकल वारदात बहुत मशहूर है, वो थोड़ा हमारी ऑडियंस से शेयर करें तो बताएं कि वो। अच्छा जी, आजकल आपको पता है भाईजान, बैंक्स जो हैं वो तकरीबन म्यूचुअल फंड में चले जाएं तो 18% तक आपको बेनिफिट वो दे रहे हैं, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी 12-13% आपको ना इस वक्त दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। आजकल जो कंसल्टेंट भाई हैं ना मेरे, जो स्पेशली ये कर रहे हैं वर्क परमिट्स का काम, इन्होंने नया काम ये शुरू किया हुआ है कि आप आए हमारे पास, आपने आके जो है ना कहा कि जी मुझे वर्क परमिट चाहिए, मैं कहूँगा अच्छा मुझे आप 20 लाख या 25 लाख जमा करवा दें, ये गारंटीड है आपको ये पैसे आपके वापस मिल जाएंगे अगर आपका काम नहीं होता तो। अब होगा ये कि आप मुझे वो 20 से 25 लाख जमा करेंगे, मैं उठा के उसको बैंक में रख दूंगा। अच्छा अब 2-3 महीने में आपको कहूँगा भाईजान बस वो लेटर आ रहा है, ये हो रहा है, लेटर मंगवा भी दूंगा एक आधा, और उसके बाद कहूँगा अच्छा अब ये अप्रूवल के लिए गया है, अब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अब ये हो रहा है। अच्छा क्लाइंट जो है वो 2-3 महीने आराम से वो सब्र करता है क्योंकि उसको नजर आ रहा है चीज़ें चल रही हैं। 2-3 महीने के बाद जब वो उकताने लगता है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाईजान ये आपके पैसे वापस हैं, अभी काम नहीं हो रहा, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट बिक रही हैं, मतलब आपसे बड़ी हमदर्दी दिखाऊंगा कि आप नुकसान ना हो आपका, आप ये 100% अपने पैसे वापस ले लें। अच्छा अब आप ये कहेंगे कि भाईजान ये तो बड़ा अच्छा बंदा है जो पैसे वापस कर रहा है पाकिस्तान में, आप उसको कहेंगे अच्छा आपको कितना टाइम और चाहिए, वो कहेगा यार मुझे 2-3 महीने और दें आप एटलीस्ट। आप 2-3 महीने और इसी तरह गुजर जाएंगे, वो साहब उठा के आपको आपके पैसे एंड पे वापस देंगे, आप बड़े खुश के एटलीस्ट मेरे पैसे वापस मिल गए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएं। उसके बाद क्या होगा, वो जो साहब ने जो 6 महीने बैंक में आपके पैसे रखे, उससे जो उन्होंने 2.5-3 लाख रुपये आराम से सूखा सूखा कमा लिया, आजकल ये फ्रॉड भी बड़े जोरों पर है, तो आपने ये भी बचना है इस तरह के कामों से। सर आपने 2-3 मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड भी बताए और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन भी बताई, आपके टाइम का शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। ये आपके साथ हमने जो अभी ये व्लॉग शेयर किया, इसका मकसद यही था कि आप जो लिजिट लोग हैं उनके पास आएँ, उनसे काम करवाएं। ये अपना अली भाई लाहौर में बैठे हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लिजिट काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें स्कैम या धोखाधड़ी हो। तो ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं आते, सपोर्ट करते, काम करवाते? तो लिहाजा आप अली भाई के पास आएँ तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे,
और इंशाल्लाह हमारे तवस्सुत से कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट भी देंगे। तो ज़रूर आएँ इनके ऑफिस में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अली भाई के भी चैनल में नीचे मेंशन कर दूंगा, वो आपने देख लेने हैं। तो ज़ियान अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।